हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो हमारे कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं u1, u2, u3। देखो, जब हम बात करते हैं अपने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स की तो हमारा जो डायग्राम वो इस प्रकार बनता है। ये जो हमने दर्शाए हैं ये वाला ये हमारा है u1, ठीक है। ये है हमारा u2, ये है हमारा u3। और जो इनके टेंजेंट होते हैं वो हमारे इस प्रकार होते हैं। वो होता हमारा e1, ये होगा हमारा e2, और यहां से जो जाएगा वो है हमारा e3। तो ये हमारा डायग्राम बनता है इस क्वेश्चन का। यहां पर जो हमारा ये है वो u2, u1, u3, ये इनके क्या है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। और e1, e2, e3 ये हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर टेंजेंट टू कोऑर्डिनेट्स कर्व, ठीक है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स कर्व है, और उनके ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। यहां पर आपको लेट करना है जब हम इसको ड्राइव करेंगे अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन को ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में। तो हमें लेट करना है u1, u2, u3, ये हमारे क्या है, ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कॉर्ड्स। जो हमारे कॉर्ड्स है ये शॉर्ट फॉर्म होती है कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। और यहां पर जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं e1 वेक्टर, e2 वेक्टर एंड e3 वेक्टर आर यूनिट वेक्टर टेंजेंट टू कोऑर्डिनेट्स कर्व। और e1, e2, e3 क्या है, ये हमारे टेंजेंट है कोऑर्डिनेट्स कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर जो हमारा q होगा यानी वेलोसिटी वेक्टर होता है वो होता हमारा q1 e1 वेक्टर प्लस के q2 e2 वेक्टर प्लस q3 e3 वेक्टर, ठीक है। ये हमारा q हो गया। अब हम बात करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी की, और वो होती है हमारी करली रो अपॉन करली टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू में क्यू वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले डेल इंटू इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां पर हमारा एक पॉइंट होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ से। एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर, वो हमारा उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं f1, f2, f3, ठीक है। ये क्या हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। जब हम बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की तो वहां से हमारा ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन आता है। कहां से, वेक्टर कैलकुलस से। अब जो हमारा डेल एफ होगा यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर, वो हमारा इक्वल होगा 1/h1 h2 h3, ठीक है। 1/h1 इंटू h2 इंटू h3 इंटू में यहां पर होगा करली अपॉन करली u1, और इसके साथ इंटू में होगा h2 h3 f1, ठीक है। सेकेंड में होगा करली अपॉन करली u2 इंटू में h3 h1 f2, और प्लस करली अपॉन करली u3 इंटू में h1 h2 f3। ये होगी इक्वेशन 2। देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। जो हमारा डेल इंटू एफ वेक्टर होगा, h1 h2 h3 हमारे स्केलर है। सबसे पहले ये क्या है, बाहर आएंगे। उसके बाद पहले हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, u1 के रिस्पेक्ट में, फिर u2 के रिस्पेक्ट में, u3 के रिस्पेक्ट में। जब हम u1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो f1 आएगा, और यहाँ पर क्या हमारे h1 h2 h3। सबसे पहली में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पर हमारा h नहीं होगा। h नहीं होगा, क्या होंगे, h2 और h3 होंगे, और f1 होगा। सेकंड में हमारा f2 आएगा,
और सेकंड में हमारा H2 नहीं रहेगा तो H3 और H1 होगा। और थर्ड के अंदर हमारा जब पार्शियल डेरिवेटिव होगा U3 के रिस्पेक्ट में तो वहां पर F3 होगा लेकिन वहां पर H3 नहीं होगा। तो ये आपको याद करना, F1 H1 नहीं है, F2 H2 नहीं है, F3 H3 नहीं है। तो ये हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करना, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा F है वो क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं F1 F2 F3। यहां पर जो हमारा F1 यूज करेंगे हम यूज करेंगे रो Q1, क्योंकि यहां पर क्या है डेल इंटू रो Q वेक्टर है, लेकिन हमने यहां पर क्या निकाला है डेल इंटू F वेक्टर। तो F1 की जगह पर हम रो Q1 यूज करेंगे, F2 की जगह पर रो Q2 यूज करेंगे और F3 की जगह पर रो Q3 हम यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या रहेंगे, वेक्टर्स रहेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो यहां पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में वो बनेगी करली रो अपॉन करली टी, क्योंकि ये हमारा पहले आएगा, फिर प्लस के यहां पर क्या है डेल डेल एफ, यानी कि अब ये हमारा क्या होगा 1/H1 H2 H3 इंटू में करली अपॉन करली U1 इंटू में H1 H2 H3 और F1 की जगह पर क्या यूज करेंगे रो Q1, तो रो Q1, ठीक है, प्लस करली अपॉन करली U2 इंटू में H2 H3 और H1, यहां पर क्या होगा F2 की जगह पर रो Q2 और थर्ड में होगा हमारा प्लस के करली अपॉन करली U3 इंटू में H1 H2 और यहां पर होगा हमारा रो Q3 और ये हमारा किसके इक्वल है, इक्वल है 0 के। ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। जब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करा तो हमें अपनी इक्वेशन मिलती है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ कोरोलरी है। ये तो हमारी होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमको चाहिए थी, ठीक है। यहां पर ये हमारा इक्वेशन मिल जाती जो हमको चाहिए थी। अब हम बात करेंगे इसकी कोरोलरीज है कुछ। पहली ये कहता है कि स्टडी मोशन के केस में जब हमारा मोशन स्टडी है उसके केस में क्या होगा कि हमारा जो रो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। रो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है तो करली रो अपॉन करली टी वो हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। जब हम बात करेंगे स्टडी मोशन में तो करली रो अपॉन करली टी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, केवल हमको ये मिलेगा और ये हमारा क्या होगा इक्वल होगा 0 के, यानी कि 1/H1 H2 H3 इंटू में करली अपॉन करली U1 H2 H3 रो Q1, ठीक है। फिर प्लस के करली अपॉन करली U2 H3 H1 रो Q2 और थर्ड होगा हमारा प्लस के करली अपॉन करली U3 H1 H2 रो Q3 इक्वल टू 0। ये तो होगा हमारा जब मोशन स्टडी है। अब इसकी कोरोलरी सेकंड है, वो कहता है इनकम्प्रेसिबल के केस में व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि जब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना उसका हमारे फ्लूइड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना तो वो उसकी डेंसिटी में चेंज कर सकता है, ना उसके वॉल्यूम में चेंज कर सकता है, ना उसकी वेलोसिटी में चेंज कर सकता है। कोई भी चेंज ना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर तो वो होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है हमारा करली रो अपॉन करली टी भी 0 होता है, क्योंकि रो हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है और जो हमारा रो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। रो कांस्टेंट होगा तो हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन सेम रहेगी। यहां पर जो रो है वो बाहर निकल जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इक्वल 0 के, क्योंकि रो कांस्टेंट है हमारा तो रो कॉमन निकल जाएगा तो वो इक्वल 0 हो जाएगा। तो यही हमारी सेम इक्वेशन रहेगी, लेकिन उसके अंदर रो निकाल देंगे और वो 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, वो जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी इनकम्प्रेसिबल के केस में। तो आशा है दोस्तों आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गई होगी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो यदि आपका कोई भी इसके अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, और सीखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगी, और वो जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी इसी इक्वेशन से निकलेंगी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको।